अगर आप कुछ ऐसा बैंक्स को ढूंढ रहे हो जिसके अंदर अगर आप पैसा रखते हो तो आपका जो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, तो ये वीडियो रहा आपके लिए। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा डिटेल्स के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसके अंदर अगर आप पैसा रखते हो तो आपका पैसा का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू दूसरा बैंक। इस टोटल टॉप 5 बैंक के बारे में बताऊंगा जिस बैंक्स के अंदर आप इसमें से कोई भी बैंक्स के अंदर अकाउंट खोल सकते हो और कौन सा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं अगर आप एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो और उस पर अगर चाहते हो एक ज़्यादा ब्याज मिलने का। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल टेक। तो देख सकते हैं मैं कुछ बैंक्स का नाम लिख कर रखा हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा बैंक्स का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए टोटल टॉप 5 बैंक्स के बारे में मैं इस वीडियो पे बता रहा हूँ। टोटल टॉप 5 स्मॉल फाइनेंस एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है जिसके अंदर अगर आप पैसे रखते हो एफडी का अगर मतलब फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। 1-2 साल के लिए आपको रखने को, ज़्यादा साल के लिए नहीं। तो सबसे पहले आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आता है जोना स्मॉल फाइनेंस बैंक। मतलब जोना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 7% एज अ नॉन सीनियर सिटीजन। मतलब जो नॉर्मल यूजर्स है जिसका एज मतलब 60 ईयर्स से कम है तो वो नॉन सीनियर सिटीजन के अंदर आता है। तो अगर कोई भी नॉन सीनियर सिटीजन स्मॉल फाइनेंस जोना स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करते हैं तो इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा 7%, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको मिलेगा 7.5%। तो नॉर्मली सेकंड है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करते हो या फिर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अगर आप एग्री करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6.75% एज अ नॉन सीनियर सिटीजन, और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको मिलेगा 7.25%। नेक्स्ट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर अगर आप एफडी करते हो तो इस पर इंटरेस्ट मिलेगा जो है, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो आपको मिलेगा 6.50%, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको मिलेगा 7%। अगर आप इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी एफडी करना चाहते हो तो कर सकते हो, इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा एज अ नॉन सीनियर सिटीजन 6.40%। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको मिलेगा 6.90%। अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी अगर इन एफडी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। उस पर आपका अगर एज अगर कम है, मतलब अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6.25%, और अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको मिलेगा 6.75%। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर भी अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हो तो भी खोल सकते हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर भी कुछ ऐसे बैंक है जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट हाई मिलेगा अगर आप एफडी करते हो तो। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर सबसे पहले आता है डीसीबी बैंक। तो डीसीबी बैंक के अंदर एक जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इस मैं बता रहा हूँ। तो डीसीबी बैंक के अंदर अगर आप एफडी कर सकते हो तो एफडी अगर करते हो तो आपको एज अ नॉन सीनियर सिटीजन आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6.70%। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो आपको मिलेगा 7.20%। अगर आप इंडियन बैंक के अंदर कोई भी फिक्स डिपॉजिट पर एफडी करते हो तो आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हो तो आपको मिलेगा 6.70%। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो आपको मिलेगा 7%। तो एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक डीसीबी बैंक बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए या फिर आप कौन सा चाहते हो। येस बैंक का अगर बात करें तो येस बैंक का अंदर भी जो एफडी इंटरेस्ट है, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो आपको मिलेगा 6.25%। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको मिलेगा 6.75%। अगर आप टीएनएससी बैंक का अगर बात करें तो टीएनएससी बैंक का अंदर अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो एज अ नॉन सीनियर सिटीजन आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो है एफडी पर 6%। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको मिलेगा 6.50%। आरबीएल बैंक की बात करें तो आरबीएल बैंक के अंदर अगर आप एफडी करते हो तो आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा, अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो आपको मिलेगा 6.25%। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको मिलेगा 6.75%। तो आप अगर चाहते हो तो इसमें से कोई भी बैंक पे एफडी कर सकते हो, लेकिन इसका एक और एक क्वेश्चन आता है जो है टोटल जो बैंक्स के बारे में बता दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9
टोटल 10 बैंक के बारे में बता दिया। टॉप 10 और टॉप 5 है स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, और टॉप 5 है प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर। टोटल 10 बैंक के बारे में बता दिया। स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर टॉप 5, प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर टॉप 5, टोटल टॉप 10। तो सारे बैंक्स पे अकाउंट खोलना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। मतलब अगर आप चाहते हो कि ये सभी बैंक के अंदर अकाउंट खोल लेते हो, इम्पॉसिबल है पूरा, राइट। इसलिए अगर आप एफडी करना चाहते हैं, फिर एफडी करते हो तो आप इसमें से एक या फिर 2 बैंक को चूज करिए कि जिसमें आप सेफली महसूस करो। मतलब सभी बैंक्स के अंदर अकाउंट खोलना आपके लिए पॉसिबल नहीं होते, बल्कि किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसमें से जो आपके लिए अच्छा लगे या फिर जो आपको पसंद आए, सिर्फ उस बैंक पे आप अकाउंट खोलें और उस बैंक पे ही आप फिक्स डिपॉजिट करें, तो सबसे हाईएस्ट रिटर्न मिले एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है जोना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिस पे इंटरेस्ट सभी बैंक्स जो मैं बता दिया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक टोटल 5 बैंक बता दिया, जिसमें से जोना स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा जोना स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर कहते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, ज़्यादा रिटर्न मिले, ज़्यादा हायर रिटर्न मिले 1 से 2 साल का एफडी पर, तो आप जोना स्मॉल फाइनेंस बैंक पे अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं जोना पे मुझे अकाउंट नहीं खोलना है, तो आप नेक्स्ट जो और भी है उज्जीवन भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उज्जीवन में एक बहुत अच्छा बैंक हो सकता है आपके लिए, लेकिन इस पर इंटरेस्ट कम मिलेगा। उज्जीवन में एज ए नॉन सीनियर सिटीजन आपको मिलेगा 6.40%, 6.50%, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको मिलेगा 7%। तो उज्जीवन में भी आप ट्राई कर सकते हो, आपको 6.50% मिलेगा अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7% मिलेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में से सबसे पहले नंबर पे आता है डीसीबी बैंक। तो डीसीबी बैंक के अंदर अगर आप चाहते हो तो अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक में से सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला है, सबसे हाईएस्ट रिटर्न दे रहा है जो है डीसीबी बैंक। नेक्स्ट बैंक है इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक पे जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको एज ए नॉन सीनियर सिटीजन 6.50%, एज ए सीनियर सिटीजन 6.7%। सो बाकी आपको भी डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो या फिर क्या करना चाहते हो। तो मतलब आपका नीड के ऊपर डिपेंड कर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, आप एफडी कर सकते हो। मैं कह दिया मतलब ये नहीं कि मेरा बात सुन के आप इस सभी बैंक पे अकाउंट ओपन करें। टोटल 10 बैंक के बारे में बता दिया। टॉप 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो टॉप 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक और टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो टोटल टॉप 5 स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड टॉप 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक, टोटल टॉप 10 बैंक्स इन इंडिया, पूरा होल इंडिया के अंदर में बता दिया। ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक स्टेट, पूरा होल इंडिया का जो बैंक्स है उसमें टोटल टॉप 10 बैंक्स के बारे में बता दिया, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक को लेकर। बाकी आपको डिपेंड करते हैं कि आप क्या करना चाहते हो या फिर आपका मर्जी क्या होता है, या आपको कौन सा बैंक अच्छा लगता है। तो थैंक्स फॉर द वीडियो। आज का डिटेल्स में बताया, तो डिटेल्स में एक्सप्लेन किया, आपके लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर द वीडियो, हैव अ गुड डे।